हेलो प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम कक्षा 6 और 7 परवा हिंदी की कार्य पुस्तिका में कार्यपत्रक 75 और 76 हल करेंगे। तो चलो आइए देखते हैं। कार्यपत्रक 75 में दक्षता है गद्यांश अथवा पद्यांश को पढ़कर समझ के साथ उत्तर दे पाना। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। भारत एक महान देश है। उत्तर दिशा में हिमालय पर्वत भारत की ऊंचाई प्रकट करता है। इससे निकलने वाली गंगा यमुना आदि नदियाँ भारत भूमि को जलदान करती हैं। खेती सोना उगलती है। वन उपवन और उद्यान फूल फल और लताओं से लहरा जाते हैं। हिमालय की घाटियों में जड़ी बूटी होती है जो हमारे रोग दूर करने के काम आती है। भारत की भांति ही हिमालय विशाल है, अटल है, अमर है। हिमालय भारत का एक पर्वत नहीं, स्वयं भारत है। हम सब उसके ऋणी हैं। उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक दीजिए। तो इसका शीर्षक क्या होगा? महान हिमालय। महान हिमालय। दूसरा, हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदियां कौन सी है? गंगा और यमुना। हिमालय पर्वत से गंगा व यमुना नदियां निकलती हैं। अगला है जलदान की तरह है। निम्न 3 शब्दों को भी बनाइए। जलदान यानी जल का दान करना, अन्नदान यानी अन्न का दान करना, भूमिदान यानी भूमि दान करना, भूमि का दान करना। अगला नेत्र दान यानी नेत्र का दान करना। अगला है हिमालय शब्द का संधि विच्छेद है। हिम प्लस आल है। हिमालय पर्वत की कोई 3 विशेषताएं लिखिए। तो हिमालय पर्वत बहुत ऊंचा है, इस पर जड़ी बूटियाँ पाई जाती है और हिमालय क्या है? अटल है। तो देखो, हिमालय विशाल है, अटल है, अमर है तथा इसकी घाटियों में जड़ी बूटी पाई जाती हैं। अगला है हिमालय पर्वत की महानता को किसके गौरव का प्रतीक माना है? तो हिमालय पर्वत की महानता को भारत के गौरव का प्रतीक माना है। हिमालय पर्वत की महानता को भारत के गौरव का प्रतीक माना है। अगला, प्रस्तुत गद्यांश से संबंधित कविता की कुछ पंक्तियां लिखिए। तो उसमें से कुछ पंक्तियां लिखनी है। प्रस्तुत गद्यांश से, ये जो गद्यांश दिया है इससे संबंधित जो कविता है उसकी कुछ पंक्तियां लिखनी है। जैसे खड़ा हिमालय बता रहा है, डरो ना आंधी पानी में, खड़े रहो तुम अविचल होकर सब संकट तूफानों में। ये एक कविता है हिमालय। तो यहाँ पर लिखेंगे खड़ा हिमालय बता रहा डरो नहीं आंधी पानी में, खड़े रहो तुम अविचल होकर सब
संकट तूफानों में, यानी हिमालय खड़ा हो क्या बता रहा है कि डरो नहीं आंधी पानी में, आंधी पानी से डरो मत, खड़े रहो अविचल होकर, यानी विचलित नहीं होना है, अविचल खड़े रहो सब संकट तूफानों में, सभी संकट और तूफानों का डटकर सामना करो, आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगला 8 का प्रश्न, अटल अमर शब्दों को उपसर्ग से अलग करके लिखिए। उपसर्ग है अ, टल शब्द है, अमर में अ उपसर्ग और मर शब्द है। अगला कार्यपत्रक देखते हैं 76 का। 76 के कार्यपत्रक में दक्षता रहेगी आसपास की वस्तुओं को देखकर उपयोगिता को समझ पाना। नीचे दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ये देखो, ये एक चित्र दिया हुआ है, चित्र में दिखाई देने वाली किन्हीं 8 वस्तुओं के नाम लिखिए। अब देखो चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है। झोंपड़ी दिखाई दे रही है, बकरी दिखाई दे रही है, कुआं दिखाई दे रहा है, औरतें दिखाई दे रही हैं, पुरुष दिखाई दे रहा है, मटका दिखाई दे रहा है, साइकिल दिखाई दे रही है, देखो पेड़ दिखाई दे रहा है, सब्जी वाला दिखाई दे रहा है, अगला है इस चित्र में घरों की छत की सामग्री से बनी हुई है। देखो इनकी छत देखिए आप किससे बनी हुई है, सरकंडे एवं बांस व घास से, पक्की नहीं है। सरकंडे बांस व घास से बनी है। अगला है आपके गांव या शहर में कौन कौन से पेड़ हैं उनके नाम लिखिए। जैसे पीपल का पेड़ है, आपके गांव में जो जो भी पेड़ हैं उनके आप यहाँ पर नाम लिखेंगे। अमरूद का, नीम का, बेलपत्र का, शीशम का। आप अपने अड़ोस पड़ोस के जो पेड़ हैं उनके नाम लिखेंगे। खेजड़ी का, अशोक का, आम का। अगला आपके घर की छत किस सामग्री से बनी है जानकारी कर लिखिए। तो हमारे घर की छत, आप अपने घर की जो छत है वो किससे बनी हुई है वो आप यहाँ पर लिखेंगे। तो मैं लिख रही हूँ जैसे सीमेंट, बजरी, सरिया, पत्थर, और क्या है, मिट्टी, कंक्रीट, अगला है घरों के किवाड़ या खिड़की की सामग्री से बनते हैं लिखिए। तो देखो लकड़ी के बनते हैं, लोहे के भी बनते हैं, एल्यूमिनियम के भी बनते हैं, और खिड़कियाँ वगैरह कांच से बनते हैं। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और बाकी के कार्यपत्रकों की हल से संबंधित वीडियो आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, वहाँ से आप देख सकते हैं। धन्यवाद।